Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 3 महीने किस तरह से होंगे. How will be your next 3 months? ये टाइमलेस है क्योंकि आप कभी भी देख सकते हैं. मैंने कोई भी मंथ स्पेसिफिकेशन में नहीं दिया है. हाँ, जिस टाइम से देखेंगे उससे आपका अगला 3 महीने, ठीक है. और आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा या नहीं? कुछ हद तक मैं आपको क्लूज़ बता दूंगी, आपके करंट सिचुएशंस बता दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट. पहले तो है हम देखेंगे कि अगले 3 महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है. उसके बाद आपके करंट सिचुएशंस देखेंगे एंड डेफिनेटली हम आपको एडवाइस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स हम और भी डिटेल्स में जाएंगे. सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 3 महीने किस तरह से होंगे. सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में अगले 3 महीने किस तरह से होंगे प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे है हार्वेस्ट और यहाँ पे है 10 ऑफ एथम्स, ठीक है. यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स. वाओ. We do have the wild hunt, that is also wow. Ace of Wands, great. यहाँ पे है 10 स्टार कार्ड. अगले 3 महीना मौजा ही मौजा. पेज ऑफ शैलिसेस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. We do have the Cancer, Pisces and Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस, ठीक है. 2020 10-10. ओके, अक्टूबर महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है. अप्रैल, जुलाई, जून, अगस्त, जनवरी, कभी भी, ठीक है. सो 2002 या 2020 आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली, या 17 आप देखते हैं, या 16 हो सकता है, या 10 या 10-01. आपके करंट सिचुएशन किस प्रकार है, आप किस दौर से गुजर रहे हो, उससे आपको डेफिनेटली कुछ तो क्लूज़ मिल ही जाएगा. बाकी आपको डेफिनेटली इंतज़ार करना है और आपको ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट हालात किस प्रकार है, क्या सिचुएशन है उनका, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. सो हमारे पास है 18 नंबर विच इज़ द मून कार्ड. यहाँ पे है द चाइल्ड. वी डू हैव जुडिकेशन. यहाँ पे है ऑफिशियल पर्सन. यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड इनकम. यहाँ पे है थॉट्स. यहाँ पे है हाउस. देखो 2020 फिर से वही है. एंड द कोर्टशिप 4. सो 4, 18, 22, 27, 16 एंड 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. करेंट सिचुएशन में कुछ इस प्रकार दिख रहा है. आपका एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है या हो सकता है कि होने वाला है, तो आप उसका ना करियर के बारे में, आप उसका फ्यूचर के बारे में चिंताएं कर रहे हैं, या आपकी ऑलरेडी छोटी सी बच्ची है. और डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो कोई ऐसा कस्टडी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ जो है चल रहे हैं. मे बी यू वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर हस्बैंड, मे बी यू वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर वाइफ, बट यू वांट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. कुछ लोगों के लिए जो भी कोर्ट केसेस है, लिटिगेशन है, लीगल केसेस अगर पेंडिंग हैं, आप चाहते हो कि बाप रे जल्द से जल्द वो सारी चीज़ जो है वो निपट जाए. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है मे बी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं.
अगर आप एक रियल एस्टेट में काम करते हैं या उस संबंधित आपका प्रॉपर्टी डीलरशिप है, सो इन दैट केस आई कैन सी दैट हो सकता है कुछ न्यू लॉयर्स को आप अपॉइंट करने वाले हैं, या आपकी फैमिली बिजनेस अगर है, आपकी खानदान में इसी तरह का बिजनेस होते आया है, सो हो सकता है कि आप करंट पोजीशन पे सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा लीगल जो चीज़ें हैं शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपसे या आपके फैमिली से नहीं हो पाएगा, शायद आपको कोई न्यू लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा या उनके पास जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप अपना जो तमाम है आपने सिंसियरिटी दिखाया है, रिस्पॉन्सिबल आप हुए हैं, काम के बीच आपने मतलब बहुत सारे काम आपने कर दिया है, छुट्टी आपने कम लिया है, हॉलीडेज एंड रिलैक्सेशन आपने कम लिया है। इवन घर में भी अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो शायद आप घर में भी आना जाना आपका कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। कुछ लोगों के लिए आप शादी करने का तो सोच रहे हैं, लेकिन अपने ये जो नौकरी है या जो बिज़नेस है उसके मतलब इतना बिजी हो गए हैं कि आपको और शादी करने का बात सूझ ही नहीं रहा है, या आप पेंडिंग रख रहे हो, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप करेंटली कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे और भी उपाय ढूंढने चाहिए ताकि रोज़गार और बढ़े। एंड कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कभी कभी आपको लग रहा है कोई आपके ऊपर अटैक कर सकता है। इस तरह का वहम में मत रहिए। कुछ सीक्रेट्स आपके मन में हैं लेकिन अभी तक आप उसको शेयर नहीं कर पाए हो। बहुत साल पहले का जो सीक्रेट है आज तक आप किसी के साथ नहीं शेयर कर पा रहे हो, और वो भी दुविधा आपके मन में है, क्या मैं शेयर करूँ तो शायद मेरे पार्टनर जो है वो मुझे शायद एक्सेप्ट ना करे, या वो इतना ज़्यादा मतलब वो तो कोई घिनौना जुर्म तो नहीं है ना कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल यू थिंक लाइक दैट, एक हेजिटेशन आपके मन में है। नाउ फॉर द नेक्स्ट 3 months धमाका धमाका धमाका, जो फैसला आप ले नहीं पा रहे थे आप लेने के लिए तो मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस जो भी है, सीरियस प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग विल बी कमिंग टू एन एंड, ठीक है। कोई अगर आपको थ्रेटन कर रहे थे, कोई अगर आपके दिमाग पे, ठीक है, हावी हो रहे थे, कहीं ना कहीं पे आप उनके सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, ऊपर से वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, सो दैट इज़ गोइंग टू डिसअपियर। अ न्यू डॉन इज़ देयर, डॉन मतलब DAWN, एक नई सुबह, एक नई सुबह की जो किरण है, एक शांति वाला सुबह जहाँ पे सिर्फ चिड़िया की गूंज आपको सुनाई देगा और शांत हो जाएगा आपकी आत्मा, तृप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 3 months। कोई हीलर, कोई एम्पैथ, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास भी आप जाएंगे, हो सकता है फॉर कंसल्टेशन के लिए। आई डोंट डू पर्सनल कंसल्टेशंस एनीवे। या हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेट बनो, बहुत सारे लोगों के लिए आप फेवरेट बनेंगे। इफ़ यूर अ सोशल मीडिया स्टार, ऑब्वियसली व्हाई नॉट। सो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे और वो समझेंगे कि आपका काम करने का जो तरीका है और लोगों का जो काम करने का तरीका है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और ये सारे डिफरेंसेस वो नोटिस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ही नोटिस कर रहे हो, आपके कस्टमर्स, आपके जो ऑडियंस है, वो सारे लोग नोटिस कर रहे हैं आपको। वो नोटिसिंग फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत बिजनेस में हो सकता है कि आप किसी को अपॉइंट कर ले और वो खुद ही आपके बिजनेस को संभाल लेगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट पर्सन विल बिकम द एफिशिएंट मैनेजर, ओके, इन योर ऑर्गेनाइजेशन। या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में उस पोजीशन में हैं तो हो सकता है कि आप किसी का ऐसा अपॉइंट कर लेंगे जो आपके सारे काम को संभाल लेगा, आपके ऊपर कम प्रेशर आएगा, आप अपने फैमिली को भी समय दे पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप शायद कंट्री साइड मतलब गांव के तरफ, या हो सकता है आउटस्कर्ट के तरफ, मतलब शहर से काफ़ी दूर कोई घर लेने की कोशिश करेंगे जहाँ पे नॉइज़ लेवल बिल्कुल मिनिमम है। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे हैं तो शायद आप एक स्टूडियो लेंगे जहाँ पे अलग अलग सेटअप होगा, आपका डेस्क है, आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर मशीन, एवरीथिंग सेटअप आप करने वाले हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक कुछ लोग अगर ऑलरेडी इफ़ यू एन आर्टिस्ट, ठीक है,
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो थॉट्स है, थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे देखो जो आपका करंट सिचुएशन है और यहाँ पे भी है, इट्स द सेम। आप किसी का तस्वीर अभी भी अपने मन में दफन कर लिए हैं, लेकिन आप उसको ना पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हो। आपका फीलिंग्स जो है आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। यू विल बी एबल टू शेयर दोज फीलिंग्स। अगर भी आपके दिमाग पर है, ये इंसान हो सकता है आपके दिमाग पर है, इस इंसान के दिमाग पर आप हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो या ये इंसान चुप है। कहीं ना कहीं पे एवरीथिंग विल बी सेटल्ड लाइक वट एवर आई सॉ इन दिस कार्ड. Now, in case of other people, I can also see you attending, like all of a sudden you can be getting some invitations. हो सकता है शादी की घर है, लोग आना जाना रहेगा, या कोई फंक्शन आपके घर में चले, बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे, वेलकम ड्रिंक्स आप देंगे, या वो ऑब्वियसली वो आपको ऑफर करेंगे. सो लाइक एवरीथिंग विल बी लाइक अ मेरी मेरी थिंग्स, लाइक बहुत खुशी का माहौल आपके घर में होगा, जो एक समय में बिल्कुल बंद हो गया था किसी के कारण के वजह से. आपके घर में बहुत दिनों के बाद एक ऐसा शुभ घड़ी में कुछ अनुष्ठान हो सकता है जो इतना समय पर नहीं हुआ. Now let me see with the help of this cards. Okay. So universe फिर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में obviously within the next 3 months ऐसा क्या हो सकता है. Please guide करें. Within the next 3 months ऐसा क्या हो सकता है. वाता, ठीक है. We do have सीता जी. ओके, एंड वी डू हैव द कर्म, एंड हमारे पास है सहस्रारा. ओके, सो माँ सीता से क्या हमें उपदेश, मतलब जो एडवाइस ये मिलता है कि अग्नि परीक्षा हमारे साथ हो ही सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस अग्नि में झुलस जाए हम. उस अग्नि परीक्षा में हमें अपना टेस्ट देना पड़ता है, बिकॉज यू नो ना, गॉड इज ऑलवेज साइलेंट, राइट, व्हेन अ टेस्ट इज दैट. टीचर इज ऑलवेज साइलेंट व्हेन अ स्टूडेंट गिव्स टेस्ट. सो आपका पेशेंस लेवल चेक हो सकता है. आपको कुछ हो सकता है सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, या जो दिख रहा है वैसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए आपके जो कार्मिक पैटर्न है, ठीक है, उस तरह का जो आपका फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा. व्हाट कम्स अराउंड इट विल गो अराउंड. सो आपने जो भी किया है उसका सीधा सीधा असर आपके लाइफ के ऊपर पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 3 months. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका जो पित्त दोष या पे काफा दोष या कुछ भी हो, उसका एक बैलेंस फॉर्म में आपने अपने बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है या हार्मोन लेवल है जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस होगा. ओके, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन कनेक्शन. ऐसा होता है ना, बहुत सारे मैसेजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं उसी तरह से. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच गाइज. लव यू लॉट.